चौथा प्रॉब्लम देखिए बेटा, एक हाइपोजाविया मुसल्लस का इर्तिफा। तो यहाँ पर हल देखिए, पहले हाइपोजाविया मुसल्लस है भाई, ये हाइपोजाविया मुसल्लस जो लेता है, हाइपोजाविया मुसल्लस उतारो। यहाँ पर हाइपोजाविया मुसल्लस का बोल सकते हैं एक जाविया 90 दर्जे का, यहाँ पर एक जाविया 90 दर्जे का ले रहा हूं। जब एक जाविया 90 दर्जे का आ रहा है तो यहाँ पर जो 90 दर्जे ये जिले से और ये जिले से बन रहे हैं, ये जिला हमारा अगर फायदा है उसको बेस फायदा, अगर ये फायदा है तो ये बुलंदी होगा। अगर इसको भी फायदा समझ सकते हैं, ये फायदा है तो ये हमारा बुलंदी है। कंफ्यूज नहीं होना। 90 दर्जे से जब जाता मतलब जो जाविया बना तो ये अगर हमारा फायदा है, समझिए बेस नीचे बैठा तो ये हमारा बुलंदी होगा। अगर ये भी हमारा फायदा हो सकता, या अगर फायदा ये है तो ये बुलंदी। तो अब इसको मैं क्या समझूंगा, तो ये फायदा है, ये फायदा बड़ा देखिए, फायदा इसको इंग्लिश में बेस। ओके, जब ये फायदा है तो ये क्या है हमारा बुलंदी, इर्तिफा। बुलंदी इर्तिफा, इसको हाइट, इसको हेड से जाहिर करके तो बुलंदी का हाइट। अब ये 90 दर्जे के मुकाबिल में, मतलब ये 90 दर्जे ये जिले से बन रहा, तो बच रहा ये, इसको हम लोग भीतर हाइपोटेन्यूज, भीतर सबसे बड़ा जिला। इतनी चीजें हम लोगों को मालूम करना चाहिए। अब क्या होगा देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। एक हाइपोजाविया बोले तो खाली हाइपोजाविया मुसल्लस सुतारिया में का इर्तिफा, इसकी बुलंदी उसके कायदे से 7 समर कम है। उसका इर्तिफा, ये इर्तिफा कितना है बराबर, तो कायदे से 7 समर कम है। पहले हम लोग मतलब क्या है, कमाई हो और एक लड़का, ये लड़के के पास कितने पैसे है बोले तो मेरे से 7 रुपए कम है। तो पहले इसके पास कितने पैसे हैं मालूम हो, मेरे से इसके पास 7 रुपए कम है। मतलब समझ रहे हैं? एक है, दो बच्चे हैं, मतलब पहले लड़के के पास दूसरे लड़के के पास पैसे हैं। अब क्या बराबर है, दूसरे लड़के के पास पहले लड़के के पास जितने पैसे हैं उससे 7 रुपए कम है। तो पहले लड़के के पास कितने पैसे हैं कि वो मालूम हुए तो इसके पास कम। यहाँ पर भी वैसे, अब यहाँ पर किसकी कदर फायदा, यहाँ पर क्या बड़ा इर्तिफा, ये जो इर्तिफा है कायदे से 7 समर कम, कायदे से 7 समर कम है। तो पहले कायदा कितना है वो मालूम हुए तो अपन इर्तिफा मालूम कर सकते हैं। फर्ज करो कि यहाँ पर फर्ज करो कि कायदा x समर है, ये समरों में दिया इसलिए x समर है, इसको x समर। अब दिया गया है, क्या दिया गया, दिया गया है कि इर्तिफा कायदे से, इर्तिफा क्या बोला है, इर्तिफा उसके कायदे से 7 समर कम है। बोले तो अब इर्तिफा इज इक्वल टू कितना होगा, किससे। अब मिसाल के तौर पे एक दो बच्चे हैं बराबर में, पहला लड़का ये दूसरा लड़का, पहले लड़के दूसरे लड़के के पास इससे 3 रुपए कम है, तो इससे 3 रुपए कम है, मतलब इसके पास अगर 10 रुपए है तो इसके पास 3 रुपए कम बोले तो 10 माइनस 3 रुपए कम बोले 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इसके पास 7 रुपए है बोले कम दूसरे के पास। तो यहाँ पर भी वैसी इर्तिफा इज इक्वल टू कायदे से, यहाँ पर बोला इर्तिफा कायदे से, कायदा कितना है x, उससे कितना कम, कम का मतलब माइनस कितना 7। ये इर्तिफा की कदर आ गई, ये इर्तिफा की कदर है x माइनस 7। हो गया, ये भीतर है। अभी आगे बढ़ने से अगर भीतर 13 समर है, भीतर की कदर भी किया 13 समर, ये हाइपोजाविया मुसल्लस है, इसका फायदा मालूम है, इसका
है, मगर ये जो फायदा है एक्सों में है, इत्तेफाक भी एक्सों में है। अब आगे क्या बराबर है, तो ये फायदा और इत्तेफाक की लंबाई कितनी है, कितने समर्थ के हैं। तो जब भी हाइपोथेसिस मुसल्लस कहता बेटा फीसॉगरस, फीसागोरस के मुताबिक क्या मालूम हम लोगों को फार्मूला, वितर होल स्क्वायर इज इक्वल टू जिला स्क्वायर जमा जिला स्क्वायर implies वितर कितना 13 स्क्वायर इज इक्वल टू जिला, तो कौन सा भी एक जिला x स्क्वायर का स्क्वायर जमा और एक जिला x माइनस 7 होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे बेटा, implies 13 स्क्वायर 13 into 13 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये a माइनस b होल स्क्वायर का ज़ाब्ता इज इक्वल टू इसका जवाब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कहां तक x स्क्वायर प्लस का प्लस ब्रैकेट इसमें दर्ज करना a की जगह में x स्क्वायर माइनस 2 into a x into b 7 जमा b 7 ये स्क्वायर का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। implies 169 is equal to x square plus ब्रैकेट x स्क्वायर का x स्क्वायर ये माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू x 2x 2 सत्ते 14x जमा 7 स्क्वायर 7 सत्ते 49 implies 169 is equal to x square plus into plus x square plus into minus minus 14x plus into plus 49 implies 169 x square plus x square 2x square minus 14x plus 49 implies ये इसको उधर लेके जाओ सिफर इज इक्वल टू इसको उधर लेके जाने की वजह से कुछ भी नहीं है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 169 इधर आके माइनस 169 प्लस वाला इधर आके माइनस implies सिफर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x इन बड़ा है मनफी 169 में से 49 को निकाल देंगे 120 120 implies ये दो दर्जी को इधर लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसे ये दोनों तीनों में मुश्तरका 2 है 2 into x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14x प्लस into माइनस 2 छक्के 12 2 सिफर इज इक्वल टू 0 जरा दे दे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू सिफर बट्टे में 2 implies x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू सिफर को 2 से तकसीम ये दो दर्जी मसावत है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तफाबुल करने पर a की कदर a इज इक्वल टू 1 कॉमा b इज इक्वल टू प्लस रहना था नहीं है माइनस 7 c इज इक्वल टू प्लस रहना था नहीं है माइनस 7। अब इसके हकीकी रेशियो है या नहीं मालूम करने के लिए अब d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की कदर देखिए माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की कदर 1 इंटू c की कदर माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7 7 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एकम 4 4 छक्के 24 इज इक्वल टू ये 9 ये 8 ये 2 289 फिर d की कदर सिफर से बड़ा है 2 हकीकी और मुख्तलिफ
मुख्तलिफ रेशे हैं। वो क्या है मालूम करने के लिए ज़ाब्ता x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस जज़र मुरब्बा d बटे 2a, ये फार्मूला मालूम, इज इक्वल टू माइनस का माइनस b की कदर माइनस 7 प्लस और माइनस जज़र मुरब्बा d 289 बटे 2 into a की कदर 1 इज इक्वल टू माइनस into माइनस प्लस 7 प्लस और माइनस 289 का जज़र मुरब्बा 289 ये तकसीम 1 2 कॉमा 2 आना ले तो बसावी पार्ट में एक कम 1 यहाँ पर 1 बच रहा, ये 89 ये 1 इसके नीचे जमा करना होगा, 1 जमा 1 2, इसको दहाई के मुकाम पे लिखना। अब ये 2 लिखा, इसके बाद हमने 7 लिख रहा हूँ, इनटू 7 करना, 7 7 49 4 7 7 14 18 आ गया, मतलब एक साथ यहाँ पर एक साथ यहाँ पर 189, ये जो भी आया है वो जज़र मुरब्बा की कदर, ये कितना है इसका 17 बटे 2 एक कम 2। अब यहाँ पर प्लस और माइनस एक बार प्लस के साथ लिखना, इज इक्वल टू 7 प्लस 17 बटे 2 कॉमा 7 माइनस 17 बटे 2 इज इक्वल टू 7 7 14 124 बटे 2, 7 में से एक बड़ा है माइनस 10 बटे 2, 2 एक कम 2 दूनी, ये मनफी मतलब कट करो कंफ्यूजन, 2 एक कम 2 पंजे इज इक्वल टू 12 कॉमा माइनस 5, ये मगर इसका तूल बोले तो यहाँ से यहाँ तक तूल कभी भी मुस्बित रहता, यहाँ से यहाँ तक बुलंदी कभी भी मुस्बित रहता, मनफी नहीं रहता। तो यहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल टू क्या लेना है, therefore x इज इक्वल टू, x को क्या समझे आप लोग, फायदा फायदा इज इक्वल टू कितना लेना 12, x की जगह समझ रहे हो सेंटीमीटर। अब क्या होना हम लोग, फायदा आ गया, अब इर्तिफा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो बेटा इर्तिफा, इर्तिफा इज इक्वल टू, इर्तिफा क्या समझे आप लोग, x माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 7 इज इक्वल टू, x की कदर कितनी है 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये किसकी कदर इर्तिफा, इर्तिफा की कदर कितनी आई, ये 5 समर, ये कितने समर